लिख दिया कि साहब 25 रुपए में इतना खाना, 4 रोटी, दाल, कटोरी, 2 सब्जियां, चावल फावल, अचार इत्यादि, 2 पापड़ भी, ये सब, और 50 रुपए में जी भर के खाओ। तो मैंने तो 50 रुपए वाला फॉर्मूला अपनाया। मैंने जाके 50 रुपए दिए और वो जी भर के खाया कि उसका जी घबरा गया। 50 रुपए कितना भी खाओ। तो 10 बजे गया और 6 बजे उठा। वो प्रकोप फैलाया मैंने कि उधर उसके स्टाफ को भी को खाना खिलाया जाता है। एक दिन में डायनासोर कर दिया उसने। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं कम खाता हूँ। साहब आप नहीं जानते हैं, आइए। कोई बात नहीं, कोई बात। नवजात शिशु आया है, बिटिया लेके जा रही है, पिताजी का पिता सुन रहा है। घर पे वही उठाते होंगे, यहाँ पे बिटिया को काम से लगा दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैं तो हंसी मजाक वाला आदमी हूँ साहब। मैं किसी से मजाक नहीं करता। मेरी पत्नी मुझसे मजाक करती रहती है। मेरी पत्नी मुझसे बोली कि भगवान जब मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था। 1 मिनट में चुप हो गई वो तो, क्योंकि मैं तो बदला ले लेता हूँ। एक दिन हम दोनों पति पत्नी आउटिंग पर जा रहे थे, कार में आउटिंग पे। जाते समय संबंध अच्छे थे, जाते समय ही अच्छे होते हैं। तो मुझे सड़क पे गधा दिखाई दिया। तो मैंने बीवी से कहा देख तेरा रिश्तेदार खड़ा है। तो फौरन बोली हाँ शादी के बाद से हो गया है। अब मैं क्या करता, मैं भी चुप हो गया। तो मैं क्या करूँ साहब, हमारे दोस्त। देखिए मैंने आपसे बताया था ईमानदारी से कि मैं कविताएं लिखने कहाँ जाऊं। पेन तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि दूसरों की कविताएं काट सकूं। अपनी में लिखता नहीं साहब, और दूसरों को लिखने देता नहीं। अगर ये लिख लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? लोगों ने मुझे मेरा अपमान करते लोग। एक ने मुझसे पूछा कि आप कवि हैं क्या? ये मेरा बड़ा भारी अपमान था। ये उसने मेरी कविताएं सुनने के बाद पूछा। तो मैं तो कलम दूसरों काट के रखता हूँ। लेकिन साहब मैं बता दूं कि मैं एकदम से मैं अच्छा कवि हूं ना हूं, लेकिन मैं सच्चा कवि तो हूं साहब। वाह 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 वाह। सच्चा, जो दिखा वो लिखा, जो सुना वो बुना, वो चुना वो बुना, जो बुना ये वाली बात। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने माँ के दूध के बारे में सुना होगा साहब। माँ का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, अमृत होता है। बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि वो बलिष्ठ हो, कोई रोग उसका नहीं हो। लेकिन क्या आपने बाप के दूध के बारे में सुना? बाप का दूध भी होता है। मैंने देखा था ग्वालियर में हलवाई की दुकान पे खड़ा था, एक नौजवान आया, हलवाई से 1 लीटर दूध पी के बिना पेमेंट के भागने लगा। तो हलवाई ने 4 जूते दिए, तेरे बाप का दूध है। देखिए बाप का दूध होता कि नहीं बताओ आप। उसी दिन पता लगा कि बाप का दूध होता है। हालांकि माँ के दूध में और बाप के दूध में एक ही फर्क है कि माँ का दूध फ्री में मिलता है, बाप के दूध के साथ में 4 जूते भी खाने पड़ते हैं। आप कहेंगे सब पागल आदमी है, लेकिन नहीं सब पागल के बारे में कभी सुनिए। लोग पागलों के बारे में जानते नहीं है। एक पागलों के बारे में एक छोटी सी कविता है, एक अच्छी कविता है कि कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं। ये वो कविता है जो मैं कमरे में लिखता हूँ, मंच पे सुनाने की नहीं है, लेकिन आज यहाँ पे मैं पागलों के बीच में आया हूँ। कविता के पागलों के बीच में आया हूँ, तो सुना रहा हूँ। छोटी सी कविता है, बीच बीच में आपको कविता भी सुनाऊंगा जो मैं अकेले में लिखता हूँ। सुनिएगा, छोटी सी कविता है। कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं, पागलों को देखिए वो हमें कुछ नहीं समझते। वाह वाह वाह। इस तरह का बहुत सारे सीन होते हैं। सारे कवि जो अपना काम करते रहते हैं। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। और तालियों बार आपकी तालियों से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ साहब। मेरे को तालियों की आदत नहीं है, मेरे को तो गालियों की आदत है। घर में गालियां मिलती है उससे मैं खुश रहता हूँ। आपकी तालियों से मैं खामखा फूल जाता हूँ और पथभ्रष्ट हो जाता हूँ।
मुझे तालियों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तालियों की आदत नहीं है साहब, बता दूं ना आप तालियां बजाएंगे तो मैं इनके लिए घर के लोग बताते हैं कि जैसे मैं पैदा हुआ था तो दाई के हाथ की अंगूठी गायब थी। बाद में वो मेरी मुट्ठी में पाई गई। दोस्त पिता पे लगा और बेटा काम कर गया। तो ये कॉन्फिडेंस है। अकेला मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ साहब, आप तो फिर भी संख्या में काफी बैठे हैं भाटिया साहब, इतने शानदार। मैं तो वो कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि एक भी समझदार सामने अकेला बैठा हो तो पूरी रात अकेले निकाल लेता हूँ। मैं ना घबराता किसी से, कोई क्या बिगाड़ लेगा। आप तो बहुत कम संख्या में है। अभी बरेली में प्रोग्राम हुआ था, उत्तर प्रदेश बरेली में 60 पर थे। 8 बजे रात को प्रोग्राम शुरू हुआ। जब मेरा नंबर आया तो सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। दूसरा कभी होता बेहोश हो जाता। और मैं तो पैदाइशी कॉन्फिडेंस वाला हूँ। मैं न घबराया और मैंने अपना फॉर्मूला फेंका। मैंने कहा आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। मैं तो गलतफहमी में था कि मैं कॉन्फिडेंस, वो तो साला मेरा भी बाप था, उसका नाम ओवर कॉन्फिडेंस। ये वाली बात होती है साहब, कॉन्फिडेंस बड़ी चीज है। मैं क्या करूं, हालांकि मेरा भी कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज हो जाता है क्योंकि सामने वाला शेर को सवा शेर मिलता है। मैं ग्वालियर में रहता हूँ। दोस्त ने बताया कि चंबल के इलाके में मैंने अपना मकान जंगल में बनाया, अकेले में हवा के लिए। फिर दोस्त लोग तो आते, दोस्तों से बचने के लिए बनाया और वो दोस्त ही लोग आते रहे। और सलाह तो कोई भी दे देता है, कुत्ते पाल लो। दोस्त लोग आए तो कुत्ते पालो। मैंने कहा आप क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी सीओ साहब लोग बोल देते हैं कुत्ते पालो। मैंने, ठीक बात है भाई, बहुत बाहर रहता हूँ, घर में बीवी अकेली रहती है, तो मैंने कुत्ते पाल लिए। उन दिनों में काफी मोटा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कुत्ता भी मैंने जर्मन शेपर्ड पाला, वो भी काफी मोटा था। हम दोनों लगभग एक ही थे। उसको चौबे जी बोल लो या मेरे को जर्मन शेपर्ड बोल लो, बात एक ही थी। तो मैंने गेट पे बोर्ड लगा दिया, मोटे कुत्ते से सावधान। अब हर आदमी मेरे को सम्मान की निगाह से देखने लगे। एक ने तो डायरेक्ट ही पूछ लिया आप ही हैं क्या। तब मुझे मालूम पड़ा कि गड़बड़ कहाँ पे हो गई। मैंने बोर्ड उतार दिया, लेकिन समस्या मेरी समाप्त नहीं हुई। मैं अपने कुत्ते के लिए अंडे खरीदने गया बाजार में। तो मैंने अंडे वाले से एक बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा जो कोई भी पूछता। मैंने अंडे वाले से पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए। आप लोग भी गलत समझ रहे हैं भाई, यही मेरी प्रॉब्लम है। आदमी गलत समझ जाता। जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए, उसी लपेट में पूछा मैंने कि आपने ये अंडे कैसे दिए। तो अंडे वाला बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका। मैंने कभी भाव बता दे, तरीका तू जान। फैक्ट्री तेरी है कि मेरी है। वो मुझसे मिलती लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे। वो बोला कितने बजे की बात है। मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या। बोला नहीं, बोले कितने बजे की बात है। मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। पिता के प्रति ऐसा सम्मान मैंने पहली बार देखा। वो भी अंडे देते थे। वो मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वही देते हैं। और मैंने कहा, बोले मैं तो 8 बजे देके निकल लेता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे देते रहते। तो खानदानी बिजनेस है, बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी दे दिया करते थे। आदमियों से मिलने गया, जानवरों से मिल के आ गया, बड़ी मुसीबत है। वही बात याद आती है मिर्जा गालिब का शेर की, बना कर फकीरों का हम बेज गालिब, तमाशा ये लेकर हम देखते हैं। बहुत सारे सीन हैं साहब। सीओ साहब बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। उन्होंने बताया कि चौबे जी मैंने आपको बहुत सुना है और बड़ा मजा आता है आपको सुनने में। एक पुलिस ऑफिसर कविताएं सुनने आता है, बड़ी बात है। पुलिस पर बड़े आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस काम नहीं करना चाहती। पुलिस काम करना चाहती पर काम ही काफी टेढ़े हैं, वो हो ही नहीं पाते। क्योंकि
तमाम काम है, इसीलिए काम तमाम है।